कहानी शुरू होती है जंगली बिगड़ैल बेकाबू घोड़े से, जो कभी इधर कभी उधर पागलों की तरह दौड़ लगाए जा रहा था। बड़े से बड़े घुड़सवार अपने भरसक प्रयास के बाद भी उसे काबू नहीं कर सके। तभी मात्र 12 साल का एक लड़का आगे बढ़ा और गुस्से से भरे उस घोड़े की लगाम को पकड़कर उसे काबू कर लेता है। घोड़े का नाम ब्यूसीफेलस था और उसको काबू करने वाले बच्चे का नाम अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर के नाम से जानते हैं। सिकंदर का ये घोड़ा हमेशा उसके साथ हर युद्ध में रहा, लेकिन भारत के पंजाब में झेलम नदी के किनारे उनका ये साथ छूट गया जब उसके प्रिय घोड़े की मृत्यु हुई। माँ ओलंपियास और पिता फिलिप द्वितीय का पहला लड़का सिकंदर, जिसको ग्रीक भाषा में अलेक्जेंडर कहते हैं। अलेक्जेंडर नाम ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला एलेक्सन, जिसका मतलब है टू प्रोटेक्ट, और दूसरा शब्द है एंड्रोस, इसका मतलब होता है मैन यानी पुरुष या मानव। तो अलेक्जेंडर का मतलब हुआ प्रोटेक्टर ऑफ मैनकाइंड यानी मानवता का रखवाला। सिकंदर, जिसने फारस से लेकर मध्य एशिया तक यूनानी संस्कृति का प्रसार किया और अपनी बुलंदी के दौर में सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और इराक और मिस्र तक फैल गया था। आज हम सिकंदर के कुछ रोचक किस्सों के बारे में बताएंगे। 13 वर्ष की आयु में सिकंदर ने रोम के सबसे बड़े दार्शनिक अरस्तु से शिक्षा हासिल की और 16 साल की आयु में अपने पिता की हत्या के बाद सिकंदर मैसिडोनिया की गद्दी पर बैठा। कहा जाता है कि सिकंदर जिस दिन मैसिडोनिया के शहर पैला में पैदा हुए थे, उसी दिन ग्रीस के टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को जला दिया गया। ये किसने और क्यों किया था, इस बारे में इतिहास में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। टेम्पल ऑफ आर्टेमिस दुनिया के 7 अजूबों में शामिल था। सिकंदर के पास सबसे आधुनिक हथियार और मजबूत और विशाल सेना थी, जिसने सिकंदर की महत्वाकांक्षा के सपने को मजबूती दी, जिसकी वजह से उसने पूरे विश्व को जीतने का इरादा कर लिया था। सन 324 ईसा पूर्व में सिकंदर ने फारस पर विजय हासिल की और फिर फारस के सूसा शहर पहुंचा। फारस और मैसिडोनिया को एकजुट और ताकतवर बनाने के लिए सिकंदर ने अपने कई सेनापतियों और अधिकारियों को फारस की राजकुमारियों से शादी करने का आदेश दिया। इस मौके पर एक सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन कराया गया और सिकंदर ने खुद अपने लिए भी और 2 पत्नियां चुनी। सिकंदर चाहता था कि फारसी और मैसिडोनिया के मिलन से एक ऐसी नस्ल पैदा हो जो उसकी वफादार रहे। फारस की विजय के बाद अब सिकंदर की निगाहें भारत की ओर थीं। 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर अपना हमला बोल दिया, लेकिन 3 साल तक सिकंदर भारत के स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से भारत पर अपना कब्जा न रख सका। वहीं दूसरी ओर भारत की जलवायु सिकंदर की सेना के लिए एक मुसीबत बनी हुई थी। इसी बीच एक अफवाह है कि सिकंदर मारा गया है। इस अफवाह ने सिकंदर की सेना में बगावत शुरू हो गई और वो पीछे हटने लगी, जबकि सिकंदर सिर्फ घायल था। सिकंदर ताकतवर होने के साथ ही एक बेहतरीन रणनीतिकार भी था। कहते हैं इंसान में जहां कई खूबियां होती हैं तो वहीं कुछ बुराई भी होती है, जिनसे सिकंदर भी अछूता नहीं था। कई खूबियां होने के साथ ही वो एक शराबी, अहंकारी और गुस्सावर भी था। किस्सा उस दिन का है जिस दिन शराब के नशे में अपने दोस्त क्लेटियस को मार डाला, जो सिकंदर और उनके परिवार के बहुत करीब था। वह अक्सर सिकंदर को पूरी सच्चाई से सलाह देता और हर लड़ाई में उनके हाथ की तरह था। उस दिन सिकंदर ने बहुत शराब पी हुई थी और जब क्लेटियस ने कहा कि आपका व्यक्तित्व बदलता जा रहा है, तुम्हें खुद को काबू में करने की जरूरत है, आप फारस के लोगों की तरह होते जा रहे हो और ऐसा लगता है कि तुम हम में से नहीं रहे। क्लेटियस ने ये सब कहने के लिए गलत मौका चुना था। उसी समय सिकंदर अपनी जगह से उठा और क्लेटियस के सीने में भाला घोंप दिया। कहते हैं कि आप चाहे हर जगह विजय प्राप्त कर लो, लेकिन मृत्यु के सामने सभी को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती। इस हार से सिकंदर भी न बचा। आधी दुनिया को जीत लेने वाला सिकंदर जब अपने देश वापस लौट रहा था तो उसका स्वास्थ्य इस तरह खराब हुआ कि वह मृत्यु शैया पर आ गया। अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद लेने से पहले सिकंदर ने अपने सेनापतियों और सलाहकारों को बुलाया और कहा कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी 3 इच्छाएं पूरी की जाएं। असल में सिकंदर अपनी मृत्यु के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहता था। सिकंदर की पहली इच्छा थी कि जिन हकीमों यानी डॉक्टरों ने उसका इलाज किया था वो उसकी अर्थी को कांधा देंगे
ताकि दुनिया ये जान जाए कि डॉक्टर भी मौत का इलाज नहीं कर सकते। और दूसरी इच्छा में उसने कहा कि मेरे पास जितनी भी दौलत है वो मेरी अर्थी के रास्ते में बिछा दी जाए, ताकि लोग ये जान सकें कि मौत आने पर ये दौलत भी काम नहीं आती। अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा में सिकंदर ने कहा कि जब मेरी अर्थी निकाली जाए तो उसके दोनों हाथों को उसके कफन से बाहर निकाल दिया जाए, ताकि लोग ये जान जाएं कि इंसान किस तरह खाली हाथ दुनिया में आता है, उसी तरह खाली हाथ वापस चला जाता है। तो ये थे सिकंदर के कुछ किस्से। आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।